Welcome to the wild side of Mumbai. Today we are exploring the lungs of this bustling city, Sanjay Gandhi National Park. From ancient caves to roaring big cats, this park is full of surprises. So grab your backpack, let's discover nature like never before, right in the heart of Mumbai. This massive 100 square kilometer park is one of the Asia's most visited national parks. Located in Borivali East, entry fees are just minimal, just 103 rupees for adults. हेलो folks, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग. सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं संजय गांधी नेशनल पार्क और मिल चुका है हमें हमारा टिकट, तो विच इज़ 103 रुपीज़ पर पर्सन. तो अभी यहाँ से चलते हैं, हम लोग एंट्री कराते हैं अपनी. सो टिकट वापस लेना पड़ेगा आपको चेक कराने के बाद, और इसे संभाल के रखना पड़ेगा. फाइनली हमें हमारी साइकिल अभी मिल चुकी है. बहुत सारी टेस्टिंग के बाद ये साइकिल मैंने सेलेक्ट करी है और इसकी प्राइस है लगभग 80 रुपये का 2 घंटा और 300 रुपये डिपॉजिट. तो साइकिल तो काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ नज़ारा भी बहुत अच्छा है. तो चलो फिर निकलते हैं सफ़र पे. यहाँ पे जो ग्रीनरी है ना, आई मीन देखने ही लायक है, क्योंकि मुंबई के इतने हसलिंग बसलिंग एरिया में ऐसी ग्रीनरी मिलना बहुत ही मुश्किल है. तो जब कभी भी आपका मूड ख़राब हो जाए ना मुंबई के रश भरी ज़िंदगी से, तो डेफिनेटली एक बार यहाँ पे आओ और अपनी सारी टेंशन से निजात पाओ. तो बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था आने का, बट ऐसा कुछ सीन बन नहीं पा रहा था. बट फाइनली आज अचानक से मन कर गया कि चलो चलते हैं नेशनल पार्क. और आज चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप यहाँ पे अपना DSLR लेके आ रहे हो, बड़े कैमरास, तो उसके लिए टिकट है दैट इज़ 285 रुपीज़. और अगर आप छोटा GoPro छोटे कैमरास लेके आ रहे हो उसका कोई चार्जेस नहीं लगता. तो मेक श्योर इफ़ यू आर कमिंग विद अ DSLR तो उसका टिकट ज़रूर कटवाएं 285 का, नहीं तो आपका कैमरा जब्त हो सकता है. मेरा भी होते होते रहा, बट जब मैंने पूछा काउंटर पे जाके तो उन्होंने बोला कि छोटे कैमरास का कोई चार्ज नहीं लगता है. तो दैट इज़ गुड एक्चुअली. तो अभी हम बढ़ते हैं अपने आगे कन्हेरी केव्स की तरफ. लगभग आधा पौना घंटा इस लश ग्रीन फॉरेस्ट में साइकिल चलाने के बाद कन्हेरी केव्स का साइकिल स्टैंड आ जाता है. ऊपर साइकिल अलाउड ना होने के कारण सभी को साइकिल्स यहीं पे सबमिट करनी पड़ती हैं, और नीचे आने के बाद वी कैन टेक एंड सबमिट इट बैक टू द मेन गेट. इफ सबमिटेड आफ्टर 4:30 देन चार्जेस आर 500 पर पर्सन. और यहाँ पे जो कन्हेरी केव्स है ना, वो पहाड़ पे और अच्छी खासी चढ़ाई है. तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमारी साइकिल अभी उतरवा ली गई और साइकिल वहाँ पे रखी हुई है. बोला कि जब आप नीचे आओगे तब आपको साइकिल मिलेगी. तो मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा कन्हेरी केव्स होगा, एक लेवल तक चलना पड़ेगा, चढ़ाई होगी नहीं. बट इट्स सरप्राइजिंग कि यहाँ पे चढ़ाई है, अच्छी खासी ट्रैकिंग है. आधे घंटे की है, ऐसा बता रहे कि आधे घंटे में हम ऊपर होंगे. तो अभी चलते हैं ऊपर और लेते हैं ब्यूटीफुल व्यू का मज़ा. तो कैसा लग रहा है ट्रैक गाइस? भाई मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है. एक नंबर मौसम है, ग्रीनरी है, बारिश हो चुकी है, गर्मी है नहीं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है. बट एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है कि हमने जो बाहर फ्रैंकी खाया है वो पेट में गर्मी पैदा कर रहा है बहुत ज़्यादा. तो लगभग आधे घंटे के लाइट ट्रैक के बाद हम पहुंच जाते हैं कन्हेरी केव्स के मेन एंट्रेंस पे, जहां पे आपको बहुत सारी स्टॉल्स मिलेंगी. तो अगर आप थक चुके हो और प्यासे हो तो यहाँ पे खाने से लेके पीने तक का सारा इंतज़ाम है. Canary Caves, prime example of Indian basalt rock cut architecture. तो एक नई चीज़, जब आप साइकिलिंग करके इतना ऊपर आओगे कनेरी केव्स से, यहाँ पे अलग से टिकट निकालना पड़ेगा. तो
निकालते हैं अभी टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। तो जब आप अंदर आओगे ना साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी करके और थोड़ी चढ़ाई चढ़ के, तो आपको मिलेगा एक टिकट काउंटर कन्हेरी केव्स का, जिसका एक आदमी का प्राइस है लगभग 20 रुपये। तो वहाँ पे कोई था नहीं बंदा टिकट काटने वाला, तो उन्होंने बोला कि आपको ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा उधर जाके। तो हमने टिकट ले लिया और आ चुके अंदर। और ये बेहद ही खूबसूरत जो केव्स है ना, देख के नहीं लग रहा है कि जिसने भी इन्हें बनाया होगा ना, जिस टाइम पे बनाया होगा, उनका आर्किटेक्चर और उनका साइंस उस टाइम पे सच में बेहद ही लाजवाब होगा। और ये केव्स लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी आज के टाइम से। और ये बुद्धिस्ट केव है जहाँ पे आपको प्रेयर हॉल, वाटर सिस्टम और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पे लगभग 100 केव्स हैं, तो 100 केव्स को तो पूरा देखना मुश्किल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें बंद है, बट हम एक एक करके देख सकते हैं कि अंदर केव्स में क्या है। तो चलिए मेरे साथ आइए। तो ये स्तूप आप देख सकते हो, और 2000 साल पहले क्या आर्किटेक्चर था लोगों का, क्या विजन था, ये वाकई सराहनीय है, वाकई अप्रिशिएबल। इट्स लिटरली अप्रिशिएबल कि 2000 साल पहले इन केव्स को, अभी तो इसकी हालत थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, बट स्टिल ASI इज़ डूइंग अ रियली ग्रेट वर्क। बट अभी जो हालत है तब भी इसको अच्छा खासा प्रिजर्व करके रखा। बट अगर देखा जाए आज से 2000 साल पहले, तो कितना शानदार तरीके से इन पत्थरों को काटा गया था, वाकई लाजवाब है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ खड़े रह सकते हैं, इस स्तूप के चारों तरफ एक रास्ता जाता है और हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं स्तूप के साइड वाले रास्ते में। काफ़ी अंधेरा है, बहुत ज़्यादा। सोचने वाली बात है कि 2000 साल पहले कैसे बनाया होगा। The name Kanheri comes from the Sanskrit word Krishnagiri, meaning black mountain, due to the basalt rock. This was a major Buddhist center for teaching and meditation during ancient times, supported by donations from merchants, traders, and rulers, as seen in inscriptions. There are over 110 caves carved from basalt rock, primarily built by Buddhist monks and artisans. These monasteries were used as residence, meditation hall, and classrooms. Cisterns, water channel, and rock cut steps show how advanced ancient engineering was. Many caves have inscriptions in Brahmi, Devanagari, and Pali language.
केव सच में मिस्टीरियस है, पूरा अंधेरा, कोई नहीं, अच्छे खासे को डराते और आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपका कमज़ोर दिल है तो इन केव्स में अकेले मत आए। If you are coming in monsoon season, so please bring an umbrella or a raincoat and a sports shoe with a strong grip. तो आधा घंटा ट्रैक करने के बाद जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, दैट इज़ प्राइसलेस। लेट मी शो यू। एंड फाइनली दिस व्लॉग एंड्स हियर। काफ़ी मज़ेदार था। ये आधे घंटे की जो ट्रैक होती है ना, यहाँ पे बहुत ही लाइट ट्रैक है, इतनी कुछ भारी नहीं है कि दिक्कत होगी, बहुत ही लाइट ट्रैक है। और हम रुकना चाहते थे बट हमारा टाइम पूरा हो रहा था, क्योंकि 4:30 बजे तक जो साइकिल आप लोगे मेन गेट से, यू हैव टू रिटर्न ऑन द गेट। तो वी आर जस्ट गोइंग बैक टू द मेन गेट एंड टेकिंग एग्जिट फ्रॉम द बोरीवली नेशनल पार्क। तो आज का दिन तो काफ़ी मज़ेदार था, बट अब यहाँ से निकलना है, अपनी साइकिल उठाते हैं और चलते हैं। सो बाय बाय। We had planned for tiger and lion safari also, but unfortunately we were late. So the closing time for safari is 5:30 p.m. So make sure you reach before 5:30 p.m. and enjoy the beautiful view of nature and ancient architecture.